अब इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और बताइए इन दोनों पिक्चर में तीन डिफरेंस क्या हैं और आपका क्या जवाब है। आप अपना जवाब कमेंट कीजिए। चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। पहला डिफरेंस यहाँ है, दूसरा डिफरेंस यहाँ है और तीसरा डिफरेंस यहाँ है। एक दिन दया जेठालाल से कहती है, टप्पू के पापा बहुत दिन हो गए, आपने मुझे अभी तक शॉपिंग नहीं कराई और अब तो दीपावली भी आने वाली है, तो चलो हम शॉपिंग करके आते हैं। तभी जेठालाल कहता है, रुको, हाँ मैं तुम्हें शॉपिंग कराऊंगा, लेकिन तुम्हें पहले मेरी एक पहेली का सही जवाब देना होगा। तभी दया कहती है, हाँ पूछो, मैं तैयार हूँ। तो जेठालाल दया से पहेली पूछता है, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे जो आदमी खरीदता है वो पहनता नहीं है और जो पहनता है वो कभी खरीदता नहीं है। दया इस पहेली का सही जवाब सोचने लग जाती है, लेकिन क्या आप सोचकर बता सकते हैं इस पहेली का सही जवाब? तो आप अपना जवाब कमेंट कीजिए। दोस्तों चलिए इस पहेली का सही जवाब देखते हैं। वह है कफन। जो आदमी खरीदता है वो पहनता नहीं है और जो पहनता है वो खरीदता नहीं। दया इस पहेली का सही जवाब बता देती है, लेकिन क्या आप बता पाए? कमेंट कीजिए। तभी जेठालाल दया को ज्वेलरी शॉप ले जाता है। तभी दया कहती है, रुको, मुझे यहाँ कुछ गलत लग रहा है, लेकिन क्या आप इस सीन को देखकर बता सकते हैं इस सीन में वो क्या गलती है? आप अपना जवाब कमेंट कीजिए। दोस्तों इस पहेली का सही जवाब देखने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। यहाँ गलती इस शॉप नेम में है। शॉप का सही मीनिंग होता है SHOP और आपको बता दें ये शॉप साबुन होता है। तभी जेठालाल इस गलती को बता देता है और कहता है, चलो दुकानदार को इस गलती के बारे में बताते हैं। तभी वे दोनों उस दुकानदार के पास जाते हैं और कहते हैं, आपने शॉप की मीनिंग गलत लिखवा रखी है। तभी दुकानदार कहता है, हमें इसके बारे में पता है और हमने ही इस मीनिंग को गलत लिखवाया है। तभी दया और जेठालाल सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन क्या आप सोचकर बता सकते हैं उस दुकानदार ने ऐसा क्यों कहा? आपका क्या जवाब है? आप अपना जवाब कमेंट कीजिए। दोस्तों चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। दुकानदार ने ऐसा इसलिए कहा कि जिस तरह से तुम यहाँ हमें इस गलती को देखकर बताने आए, इसी तरह और भी लोग आते हैं और वो हमारे चमकदार ज्वेलरी देखकर शॉपिंग भी कर लेते हैं। तभी जेठालाल वहाँ से दया को कुछ ज्वेलरी दिलाता है और वे गोकुलधाम सोसाइटी में जैसे ही पहुँचते हैं तभी उनको बबीता और पोपटलाल मिलता है और तभी बबीता कहती है, आज क्या शॉपिंग की आप लोगों ने? तभी दया झट से अपना नेकलेस दिखाती है और कहती है, बताओ कैसा है? तभी बबीता कहती है, हाँ बहुत अच्छा है। और दया
और जेठालाल अपने घर जाते हैं और दया उस नेकलेस को अंदर रख देती है। और तभी कुछ घंटों के बाद दया देखती है उसका हार तो चोरी हो गया है और वह तुरंत पुलिस को कॉल करती है और कुछ ही समय में वहाँ पुलिस भी आ जाती है और दया से पूछती है इस नेकलेस के बारे में किस किस को पता था। तभी दया बताती है इस नेकलेस के बारे में तो सिर्फ मुझे, बबीता, पोपटलाल और जेठालाल को ही पता था। तभी पुलिस उन चारों को वहाँ बुलाती है और उनसे पूछताछ करती है पिछले कुछ घंटों में तुम सभी क्या कर रहे थे। तभी बबीता बताती है मैं तो अपने घर में टीवी देख रही थी। जेठालाल बताता है मैं तो दुकान का हिसाब किताब कर रहा था। और पोपटलाल बताता है मैं तो वार मूवी देखने गया हुआ था। और फिर दया बताती है मैंने नेकलेस को रूम में रखा और मैं किचन में काम करने लगी और फिर देखा तो नेकलेस गायब था। पुलिस इन चारों की बातों को ध्यान से सुनती है और झट से चोर को पकड़ लेती है। लेकिन दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं पुलिस ने चोर को कैसे पकड़ा? आपका क्या जवाब है? आप अपना जवाब कमेंट कीजिए। चलिए दोस्तों, इस पहेली का सही जवाब देखते हैं। अगर आपने जेठालाल के घर में लगे इस कैलेंडर पर ध्यान दिया होगा तो आपको पता चला होगा आज तो 1 अक्टूबर है। लेकिन जैसा कि पोपटलाल ने कहा मैं तो वॉर मूवी देखने गया हुआ था, जबकि वॉर मूवी तो 2 अक्टूबर को रिलीज हुई। तो पोपटलाल 1 अक्टूबर को वॉर मूवी कैसे देख सकता है? पुलिस इसी से समझ गई। लेकिन क्या आप समझ पाए? कमेंट में ज़रूर बताना। तभी पुलिस पोपटलाल को अपने साथ ले जाती है और उसे जेल में डाल देती है। और तभी पुलिस पोपटलाल से पूछती है बताओ तुमने दया के नेकलेस को कहाँ छुपाया है? तभी पोपटलाल कहता है हाँ बता दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें मुझे यहाँ 12 घंटे यहीं रखना होगा और मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, मैं 12 घंटे में यहाँ से भाग जाऊँगा। तभी पुलिस कहती है ठीक है और पुलिस वहाँ से चली जाती है। तभी पोपटलाल सोचता है मैंने पुलिस को 12 घंटे में भाग जाने के लिए बोल तो दिया, लेकिन मैं भागूंगा कैसे? यहाँ तो सिर्फ मिट्टी का फर्श है और एक रोशनदान है और वो भी बहुत ऊपर है, मैं यहाँ तक पहुँच भी नहीं सकता। तभी पोपटलाल को खाना दिया जाता है। पोपटलाल उस खाने को खाता है और वहाँ से भाग जाता है। लेकिन क्या आप बता सकते हैं पोपटलाल जेल से कैसे भागा? आपका क्या जवाब है? आप अपना जवाब कमेंट कीजिए। चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। पोपटलाल ने खाना खाने के बाद उस प्लेट से मिट्टी को खोदा और उस मिट्टी को एक जगह पे इकट्ठा करके उस पर चढ़कर रोशनदान से भाग गया। क्या आपका भी यही जवाब था? तो बहुत अच्छे। अभी इन चारों को ध्यान से देखिए। ये चारों दीपावली पर निबंध लिख रहे हैं, जो है पोपटलाल, जेठालाल, बबीता और दया, जो चारों दीपावली पर निबंध लिख रहे हैं। लेकिन इनमें कोई एक चीटिंग कर रहा है। ध्यान से देखिए और आप अपना जवाब कमेंट कीजिए कि इनमें कौन चीटिंग कर रहा है।
दोस्तों मुझे लगता है इनमें जेठालाल ही चीटिंग कर रहा है, क्योंकि अगर हम यहाँ देखें तो हमें पता चलता है यहाँ जेठालाल के पास चीटिंग है। और आपको क्या लगता है कौन चीटिंग कर रहा है? आप अपना जवाब कमेंट कीजिए। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और लॉजिकल आर्मी को सब्सक्राइब करके घंटे को ज़रूर दबा दें। तो मैं मिलता हूँ किसी और मज़ेदार पहली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।